दरभंगा के मबी थाना परिसर में शनिवार को एक पक्ष अपनी जमीन की फरियाद लेकर पहुंचा था। उक्त आवेदन के आलोक में मबी थाने की पुलिस ने दूसरे पक्ष को भी अपनी पूरी का कागजात के साथ थाने आने को कहा था। प्रथम पक्ष का आरोप है कि जिस जमीन में पेट्रोल पंप बना हुआ है वह जमीन आज से लगभग कई वर्ष पहले बच्चू नारायण पूर्वे की पुत्रवधू राजवंती देवी ने मधुबनी निवासी बाबू बद्री नारायण पमजियार, बाबू बैजनाथ पमजियार, बाबू लक्ष्मी नारायण पमजियार सभी पिता श्री बाबू विशो लाल पमजियार के हाथों जमीन बिक्री की थी। उक्त सभी लोगों ने मिलकर उक्त जमीन की बिक्री अलग अलग लोगों के हाथों बेच दिया, जिसके बाद बच्चू नारायण पूर्वे की पुत्री जीव देवी अपने पिता की संपत्ति को लेकर जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया। काफी लंबे समय के बाद जिला कोर्ट ने जीवा देवी के परिजन को जीवा देवी के पिता की संपत्ति की मालिकाना हक दे दिया। इसके बाद उन्हें पटना हाई कोर्ट ने भी जिला कोर्ट की फैसले को सही बताया। इसके बाद लोगों ने उक्त मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी गए, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट और जिला कोर्ट की फैसला को सही बताया और जीव देवी की परिजन को उक्त जमीन की मालिकाना हक दिया है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से शगीरा खातून, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला कोर्ट की आदेश को देखकर जीव देवी के परिजन अरुण कुमार पूर्वे से जमीन खरीदी थी। थाना के बुलावा के अनुसार सगीरा खातून ने शनिवार को अपने पति और अपने रिश्तेदार के साथ जमीन की सारी कागजात लेकर वकील के साथ थाना पहुंचा और पूरे मामले को लेकर जब थाने पर सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी के द्वारा दोनों पक्ष की कागजात की जांच की तो दूसरे पक्ष की कागजात देखकर उनके होश उड़ गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, अगर इनको हम कहीं भेजेंगे तो कौन से न्यायालय में भेजेंगे जहां फैसला हो। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मामला जिस तरीके से दिख रहा है फैसला करने में मैं असमर्थ हूं और मैं पूरी वारदात की जानकारी सदर अंचलाधिकारी को दे दी है और उनके द्वारा कहा गया है कि अगली तारीख को यह मामला हम खुद देखेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं दूसरे पक्ष की तरफ से थाने पर पहुंचे वकील, जिन्होंने अपनी बातों को सक्षम अधिकारी के समकक्ष डॉक्यूमेंट के साथ रखा। तो वहीं प्रथम पक्ष की तरफ से एक शख्स थाना पहुंचा जो अपने आप को पेट्रोल पंप का मैनेजर बता रहा था। अब देखना है कि कब तारीख पड़ती है और खबर को देखकर पेट्रोल पंप का असली मालिक कब निकल कर सामने आकर अपनी बातों को रखता है। तो लिए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं लोगों से। उसके तरफ से जमीन को लेकर क्या जनता दरबारी थे, दोनों पक्ष से कौन कौन आए सर? प्रथम पक्ष हुए रुपेश कुमार चौधरी और द्वितीय पक्ष अरुण कुमार पूर्वे। दोनों ने अपना अपना पेपर जमा किए, उसको देखा गया और प्रथम पक्ष के द्वारा अगला डेट की मांग किया गया कि कुछ और दस्तावेज जो है उसको प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इनको अगला डेट दिया गया है। इसमें सर जो आवेदक था दूसरे पक्ष को जिसने बुलाया उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट आप पढ़े हैं और दोनों पहले पक्ष का भी डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, क्या समझ में आया डॉक्यूमेंट को देखकर? डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसको समझे हैं, बाकी देखिए अगला डेट में अपना। क्या लग रहा है सर, आप इस केस को संभाल पाएंगे या अपने बड़े अधिकारी को देंगे? बड़े अधिकारी को बोल दिए हैं अपना हुआ करके देखना। तो वो उनके ऑफिस में डेट मिलेगा क्योंकि वो तो यहाँ आते नहीं हैं? खुद यहाँ आएंगे, हुआ करके देखेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को अगर डेट देते हैं तो सीओ आएंगे सदर के? आएंगे। और उनका जो बता रहे हैं नंबर कोर्ट से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिला हुआ, उस पर क्या आप लोग निरीक्षण किया? तो अगला डेट में देख लिया जाएगा पूरा मामला को, जो दोनों पक्ष आएंगे जो होगा अगला। डिग्री कौन पक्ष दिखाएं आपको? प्रथम पक्ष वाला दिखाएं डिग्री। अच्छा, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष वाला दिखाया है। अच्छा, दूसरे पक्ष का सुप्रीम कोर्ट का डिग्री दिखाया है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट का सबका दिए हैं, सब जमा है पेपर। बाकी प्रथम पक्ष के द्वारा बोला गया है कि अगला डेट दिया। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार, राजस्व कर्मचारी सदर। लोग आए हुए थे अपने पक्ष को लेकर के, क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ बात बनी अभी तक? अच्छा, हम लोग को थाना बुलाया गया था इस संदर्भ में भूमि विवाद से संबंधित सगीरा खातून एवं उनके विरुद्ध में, जिस संदर्भ में ऐसा हुआ क्या जिज्ञासी जमीन को किसने और कैसे बेचा है, जिसमें अरुण कुमार पूर्वे ने अपनी एक जमीन बेचे हैं जो उनके अपने पूर्वज बच्चू महतो की थी और बच्चू महतो एकमात्र उनके ऑनर थे। जिस संदर्भ में वो बेचे, जिस लेकर के विवाद हुआ,
विवाद के संदर्भ में ऐसा निर्णय किया गया जो बच्चू महतो अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ कर मरे। लड़का लक्ष्मी नारायण महतो वो भी मर गए और अपनी एक विधवा पत्नी राजेंद्रवती को छोड़ करके मरे, जिनकी मृत्यु 1955 में 27/9/55 को हुई। ऐसी स्थिति में 55 से तक जो भी हिंदू महिला मरी वो सीमित अधिकारी हुई। अपनी पत्नी का अपनी संपत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं था, जिस आधार पर उनके द्वारा बेची गई जो भी संपत्ति है वो गैर कानूनी साबित हो चुकी है, जो अब भी सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान के अंतर्गत जिस आधार पर उन्होंने राजेंद्रवती के द्वारा बेची गई संपत्ति सभी न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित किया। और जीवा देवी के वारिसान, जीवा देवी जो बच्चू महतो की पुत्री थी, उनकी शादी पोहद्दी अक्कल पूर्वे से हुई और अक्कल पूर्वे 2 लड़का छोड़ करके मरे, राम प्रसाद पूर्वे और राम अवतार पूर्वे। राम अवतार पूर्वे एक, राम प्रसाद पूर्वे एक लड़का सत्यनारायण पूर्वे को छोड़कर मरे। उसी तरह सत्यनारायण पूर्वे भी एक लड़का अरुण कुमार को छोड़ करके मरे और राम अवतार पूर्वे एक लड़का दीनानाथ पूर्वे को छोड़ करके मरे और वो भी दीनानाथ पूर्वे एक लड़का विकास कुमार पूर्वे को छोड़ करके मरे। इस प्रकार बच्चू महतो के वारिसान यही अब वर्तमान में अरुण कुमार पूर्वे और विकास कुमार पूर्वे हैं और बच्चू महतो के द्वारा बेची गई छोड़ी गई संपत्ति ये लोग जो बेचते हैं वही एक लीगल ऑनर है और इनको टाइटल ये होल्डर हैं। इनके द्वारा बेची गई संपत्ति बिल्कुल जायज, कानूनी और गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में इन किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हुई, जिस आधार पर इनके द्वारा बेची गई संपत्ति को अब टू द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वैलिड माना है। क्या अभी जो बैठक हुई इसमें क्या तय पाया सर? ये हमने अपना पक्ष रखा, जिस संदर्भ में अब निर्णय जो है यहाँ के पदाधिकारी के हाथ में है और वह निर्णय जो अभी सुरक्षित रखे हैं और उनके निर्णय आने के बाद ही। लेकिन मेरा दावा है कि जो हमने ये अरुण कुमार पूर्वे के द्वारा बेची गई संपत्ति बिल्कुल जायज़ है, कानूनी है और उनका संवैधानिक अधिकार है और मुझे ऐसा विश्वास है जो निर्णय इनके पक्ष में ही आएगा। अभी जो है दूसरा पक्ष क्या दावा कर रहा था, कौन सा पेपर जमा किया जिसको आप दूसरा पक्ष ये दावा करते हैं जो राजेंद्रवती के द्वारा बेची गई संपत्ति जो बेची गई संपत्ति है उसी आधार पर दावा करते हैं, लेकिन राजेंद्रवती को लिमिटेड ऑनर घोषित किया गया था और लिमिटेड ऑनर को कोई भी संपत्ति अपने पति के छोड़े हुए संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा बेची गई संपत्ति गैर कानूनी है, इसलिए उनका जो भी संपत्ति बेचा गया है वो न्यायालय द्वारा स्वतः ही घोषित कर दिया है, अमान्य घोषित किया गया है। अभी जो आपके बगल में व्यक्ति खड़े हैं क्या हैं, कौन है आपके बगल? ये हैं अरुण कुमार पूर्वे हैं। इन्होंने ही जमीन सगीरा खातून के हाथे बेची है, बेचे हैं और इनके द्वारा बेची गई संपत्ति ये पूर्ण स्वामी है और वही एक अधिकारी है और लीगल ऑनर और टाइटल होल्डर। सर आपका परिचय क्या है? जी आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम भोला ठाकुर है, हम अधिवक्ता हैं। आप एक लॉयर हैं? जी हाँ। एज ए कानून प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से ये ज़मीन बेच रहे हैं। जी। दूसरा पक्ष उससे प्रॉपर्टी खरीदा है जो जिससे ये जीते हैं। अगर ये दोबारा क्या कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा? यदि मान लीजिए कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट यदि क्रिएट करता है तो हम अपना पक्ष रखने को तैयार हैं और निश्चित है मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि हम एक लीगल ऑनर है और मेरे द्वारा बेची गई संपत्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको वैध करार दिया गया है। ठीक है सर। कहाँ पर का जमीन ये था? ये जमीन कहाँ पर? ये जमीन तक्का मौजे का लिखने वाले आप ही हैं जी।
कब लिखा है ज़मीन को, बता सकते हैं? करीब एक महीना दिन नहीं हुआ। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार पूर्वे, अरुण जी, किनको बेचे थे? सगीरा खातून। आपके वंशजों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिला, उसके बाद से आपने ज़मीन बेचना शुरू किया। जी, तो क्या आपको ये पता नहीं चला बीच में कि 2004 या 5 में जिससे आप अभी सबीरा खातून जिसके सबीरा खातून को जिसने दिया है रिलायंस पेट्रोल पंप वाला, वो ज़मीन खरीद रहा है? उसको मना किए। मना किए थे? जी, कब मना किया था? 2005 में। 2005 में। किस माध्यम से आपने मना किया था? हमको मालूम हुआ जो ये SBI के द्वारा फाइनेंस करके ले रहा है, मुझे नहीं, तो हम नोटिस भी भिजवाए थे SBI को। कोर्ट से नोटिस भिजवाए थे? हमारा आदमी, माने हमारा आदमी था, अब जिसके नोटिस आपने भिजवाया था? हाँ जी, और उनको भी नोटिस भेजा गया था। ठीक है, ठीक। ये नंबर 104 पुराना है, खाता है 30, खाता है 30 पुराना, नया है खाता 82, दूसरा है 232। सही ना है? तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 की। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल, जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2-2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी, जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है।
एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन से टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।